हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2023 को जो साइंस का पेपर हुआ था पेपर 2 में उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और आने वाला जो एग्जाम है जनवरी में उसको आप क्रैक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़कर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और सभी पेपर में आंसर है, इसीलिए आंसर के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 में मिल जाएगा और पेपर 2 में साइंस और जो एसएसटी है, मतलब साइंस मैथ का भी पेपर है और एसएसटी का भी है, वहाँ से आप दोनों पेपर को, और पेपर 1 चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाएं हैं जो सभी अंगों से हृदय तक रक्त वहन करती है, यह रक्त बी से समृद्ध है, इन रक्त वाहिकाओं की सी भित्तियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है ए जो है ब्लड वेसल है, ठीक है, जो ब्लड को कैरी करता है शरीर के अन्य भागों से, कहां पर, हार्ट में, मतलब हार्ट में, ठीक है, समझ गए, हार्ट में जो शरीर से के अन्य भागों से जो ब्लड जाता है उस ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट में जो ब्लड वेसल जाता है ब्लड को लेके उसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। और वेन में क्या होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और शुद्ध रक्त इसको बोला जाता है। और यह जो होता है वेन जो होता है, याद रखिएगा ये क्या होता है, बता चुके हैं आपको, पतला होता है। क्या होता है, पतला, थिन। जबकि वही बात करेंगे हार्ट से जो बॉडी में आएगा वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। और यह जो होता है, यह इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और यह क्या होता है, मोटा होता है। याद रखिएगा दोनों एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, जबकि वेन में याद रखिएगा भाल्व होता है, जबकि आर्टरीज में भाल्व नहीं होता है। ये ऑलरेडी कवर बता चुके हैं और इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेरा भी एग्जाम है, मतलब आप सभी का, मतलब बहुत लोग बीपीएससी भी भरे होंगे, बीपीएससी टीआरई 2 में, तो मेरा भी है। तो इसीलिए अभी एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा दे रहे हैं। जैसे ही हम इससे फ्री होंगे, ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट आएगा जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम करा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम तो जनवरी में है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको करते जाइए और जैसे ही हमको समय मिलेगा तो जो भी पोर्शन बाकी होगा इससे रिलेटेड हम करा देंगे। ऐसे भी आप 6 और 7 और 8 तीन एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, 6 क्लास का, 7 क्लास का और 8 क्लास का। 6 और 7 कंप्लीट कर ही चुके हैं, 8 में एक चैप्टर हो ही चुका है, तो उसको भी हम धीरे धीरे पूरा करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, थीन है, मतलब पतला है। तो वेन, कार्बन डाइऑक्साइड और थीन, और वेन को हम लोग क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हार्ट वाला क्वेश्चन पे, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लड वेसल, हार्ट और लंग्स पे, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सब्सटेंस दिया है, सब्सटेंस 4 सब्सटेंस दिया है, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखिए ए सब्सटेंस को बोला है किसको किस में रखते हैं, हम लोग केरोसिन में किसको रखते हैं, सोडियम को रखते हैं, नो डाउट, क्लियर है। तो सोडियम वाला ऑप्शन कौन है, 1 और तीसरा हो गया, 1 और 3rd, तो 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अगला है जल के भीतर हम लोग किसको रखते हैं, फॉस्फोरस, ये भी क्लियर है, फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉस्फोरस। देखिए फॉस्फोरस यहाँ पे भी है सी में और फॉस्फोरस यहाँ पे भी है सी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला कांच की, ठीक है, कांच की शीशा में। ठीक है, तो ग्लास जो होता है, ग्लास में हम लोग किसको रखते हैं, ग्लास का, कांच का जो शीशा होता है उसमें हम लोग किसको रखते हैं, तो वो याद रखिएगा, उसको रखते हैं मरकरी। किसको रखते हैं, मरकरी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पारा। ठीक है, तो ये याद करने वाला याद रखिएगा। और लास्ट हो जाएगा, 3 को आप मिला सकते हैं। तो देखिए ए हो गया आपका सोडियम, बी हो गया आपका पारा, और सी हो गया फॉस्फोरस, और डी जो बचा वो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड गुटिकाए जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग रखते हैं किसमें, प्लास्टिक की शीशा में, ये वाला प्लास्टिक की शीशा में, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 को ये फेमस है, तो 3 को से ही आप मिला सकते हैं। चौथा आपको यहाँ पे मिल गया नया चीज, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस में रखते हैं, प्लास्टिक की शीशा में रखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स इज ए डाइजेस्टिव जूस इन ह्यूमन बींग्स विच डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मानव में एक्स एक पाचन रस है। देखिए पाचन रस मतलब भोजन को पचाने में ये सहायता करता है, लेकिन इसमें एंजाइम नहीं होता है। तो देखिए जितना भी है, ठीक है, अग्नाशयी रस मतलब पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास से निकलता है, पित्ताशय रस बाइल जूस जो लीवर से निकलता है, गैस्ट्रिक जूस जो स्टोमक में निकलता है, और सेलेब्री जूस जो मतलब मुंह में सेलेब्री ग्लैंड से निकलता है। तो सब क्या है, सब पाचक रस ही है। लेकिन याद रखिएगा ये जो बाइल जूस है, जिसको हिंदी में बोलेंगे पित्ताशय रस, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, नो एंजाइम, याद रखिएगा। बाकी सब में एंजाइम होता है। ठीक है, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरह का कैटालिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, जो किसी रिएक्शन को तेज करता है या स्लो करता है। मतलब एंजाइम एक तरह का कैटालिस्ट हो गया जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनीता आम के अचार के भंडारण के लिए एक पात्र खरीदना चाहती है,
उसे खरीदना चाहिए। ठीक है, तो आम के अचार को अगर आपको रखना है तो किस में आप रखिएगा, किस में रखा जाता है वही देख लीजिए। तो किस में रखा जाता है, सिंपल बात है, किस में रखा जाता है, ग्लास में रखा जाता है, ग्लास। ठीक है, शीशा में रखा जाता है। तो देखिए स्टील का पात्र, क्योंकि स्टील का जंग नहीं लगता, गलत बात है, स्टील में हम लोग नहीं रखें, क्या कि अचार जो बन रहा है उसमें बहुत सारा केमिकल भी होता है, जैसे उसमें विनेगर हम लोग डाल देते हैं ताकि अचार खराब ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो उसमें अगर किसी मेटल में रखेंगे तो मेटल को क्या करेगा, क्रोड कर देगा, उसको खराब कर सकता है, उसे रिएक्शन कर सकता है, इसलिए उस समय नहीं रखेंगे। प्लास्टिक के पात्र, क्योंकि यह सस्ता होता है, प्लास्टिक को भी, जो प्लास्टिक होता है उसको भी क्रोड कर देगा, तो प्लास्टिक में भी नहीं रखेंगे। कांच का पात्र, क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं करता है, तो हम लोग किस में रखेंगे, कांच में रखेंगे, मतलब ग्लास में रखेंगे। और देखिएगा अचार जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा हमेशा वो शीशा में ही रखा जाता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टीन के पात्र, टीन में तो रखेंगे नहीं, उससे भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन पर्वतों के पेड़ों या वृक्षों के अभिलक्षण या अनुकूलन लक्षण है। मतलब जो पहाड़ी इलाकों में जो पर्वतों पर जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें कौन सा लक्षण देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए लंबी भेदती जड़ें होते हैं, नहीं होता है। जो मरुस्थल में जो होता है, डेजर्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो जड़ होता है वो लंबा होता है और भेदने वाला होता है, बहुत अंदर तक जाता है। ठीक है, हाँ, सुई जैसा पतिया होता है, सही बात है, सुई जैसा पतिया होता है इसका, ताकि इस पर जो बर्फ हो, ठीक है, वो रुके नहीं, वो नीचे जाके गिर जाए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे टलवा नहीं, ढलवा होगा, ढलवा टहनिया होता है, सही बात है। अगला है मोम मोटा तना होता है, गलत बात है, जिसका मतलब मोम ऐसा पत्ती जो होता है, परत जो होता है, वो किसका होता है, डेजर्ट प्लांट का होता है, तो ये तीसरा का मतलब डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है मोम की परत के साथ पत्तियाँ होता है, ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब जंगली जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो पत्ता होता है सुई की तरह होता है। ठीक है, उनका ढलवा टहनिया होता है और उनका जो तना होता है वो लंबा होता है, क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी और सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रकर्मों में रासायनिक परिवर्तन निहित नहीं है। मतलब कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रोसेस नहीं है, रासायनिक चेंज नहीं है। ठीक है, मतलब फिजिकल आपको समझना था, रासायनिक को नहीं है। दूध में चीनी घोलना ये रासायनिक नहीं है, ये क्या है, फिजिकल है, भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही जमना ये क्या है, केमिकल है। दही से छाछ बनना, तो देखिए दही से अगर छाछ आप बना रहे हैं तो उसको मथते हैं, तो ये जो हो गया आपका फिजिकल हो गया, भौतिक हो गया परिवर्तन। और दूध से जो पनीर है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, दूध से जो पनीर है याद रखिएगा, ये क्या होता है, केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब फिजिकल कौन है, तो फिजिकल कौन हो जाएगा, ए और सी। तो ए और सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ बस यही है, दो चीज़ नया मिल गया। दही को आप मथिएगा तो अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, दही से मही बना सकते हैं, दही से छाछ बना सकते हैं। ठीक है, छाछ मतलब हो गया, लस्सी हो गया, ये सब बना रहे हैं। लस्सी बनाइए या उससे आप मही बना लीजिए, तो वो क्या हो गया आपका फिजिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, दूध से अगर पनीर बना रहे हैं तो दूध से पनीर जो होता है वो आपका केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ को ध्यान रखना है, एक तो दही से छाछ बनना, तो दही से आप लस्सी बना रहे हैं या मही बना रहे हैं, उसको मथ के बना रहे हैं, तो फिजिकल चेंज हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन दूध से अगर आप पनीर बना रहे हैं तो याद रखिएगा ये केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जो दूध से जो पनीर बन रहा है, पनीर कौन बनाता है, तो याद रखिएगा एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनेट। तो रेनेट एंजाइम जो होता है दूध को किस में बदल देता है, पनीर में बदल देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध से पनीर जो बन रहा है वो केमिकल है, तो फिजिकल चेंज है, तो कौन हो जाएगा, ए और सी, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में भ्रातीय यमज उत्पन्न होते हैं। देखिए कितना खतरनाक हिंदी लिखा है, मतलब इन ह्यूमन बींग्स फ्रेटर्नल ट्विन्स आर फॉर्म बाई। ठीक है, जो ट्विन्स बनता है वो किसके कारण बनता है, तो ये याद रखिएगा, याद करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, दो शुक्राणु, ठीक है, मतलब दो एग्स जो होते हैं, दो स्पर्म के, वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज करके और क्या बनता है, ट्विन बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो शुक्राणु द्वारा दो अंडे का जब निषेचन होता है तो उससे क्या बनता है, ट्विन्स बनता है, जुड़वा बच्चा होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर जब अंतर्जलीय डुबकी लगाते हैं तब वे विशिष्ट सूट पहनते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए जो भी गोताखोर होते हैं, पानी के अंदर जो लोग भी जाते हैं वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजन टैंक लेते हैं। तो ऑक्सीजन टैंक का तो मतलब समझ में आता है, नीचे तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ठीक है, मतलब नीचे क्या, पानी के अंदर जाने पर ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, लंबे समय तक नीचे रहना है, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का काम समझ में आया। लेकिन ये जो स्पेशल सूट पहनते हैं उसका मतलब क्या है, तो देखिए स्पेशल सूट जो पहनते हैं वो तैरने के लिए नहीं पहनते हैं। ठीक है, स्पेशल सूट क्या करता है, जब पानी के नीचे कोई आदमी जाता है तो पानी का ऊपर से बहुत सारा प्रेशर पड़ता है, तो पानी का प्रेशर बढ़ गया तो नीचे जब आदमी जाएगा तो उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर बढ़ जाएगा। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल टाइप का कपड़ा पहना जाता है जिससे प्रेशर का प्रभाव कम हो सके। ठीक है,
तो कह रहा है विशिष्ट सूट पहनने का कारण क्या है? तो जब कोई जल के भीतर जाता है तब गहराई के साथ जल के द्वारा दाब में वृद्धि हो जाती है। सही बात है, जब नीचे जाता है तो वृद्धि हो जाता है और वो कपड़ा उसको उस वृद्धि में, उस प्रेशर से बचने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। जब कोई जल के भीतर जाता है तब जल द्वारा दाब में हासिल हो जाता है, कमी होता है नहीं, कमी नहीं होता, बढ़ जाता है। विशिष्ट सूट के साथ तैरना आसान होता है, गलत बात है। ठीक है, विशिष्ट सूट पहन कर वे भीगते नहीं है, तो भीगने से क्या मतलब है? ये भी गलत हो गया। तो विशिष्ट सूट जो पहन रहे हैं उसका मतलब है अंदर बहुत हाई प्रेशर है। ठीक है, और वो हाई प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो स्पेशल सूट पहनते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ कह सकते हैं, पैर में जो इस तरह का लंबा लंबा वो लोग जो पहनता है वो क्या करता है, वो उनको तैरने में मदद करता है। जिस तरह मछली का पूँछ होता है उसी तरह पैर में जो वो लगाते हैं जिससे वो तैरने में उनको क्या मिलता है, आसानी मिलता है। लेकिन कपड़ा को तैरने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलकर जल बनती है तब निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर लोग फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पाते। देखिए ये हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस हो गया। ठीक है, सब्सटेंस, और इसके चारों तरफ जो होता है वो सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम। तो याद रखिएगा, जब ये सब्सटेंस जो होगा मेल्ट करेगा, क्या करेगा? मेल्ट करेगा, पिघलेगा, या वेपर में बनेगा, पानी होगा तो वेपर बनेगा, सॉलिड होगा तो मेल्ट करेगा। तो यह क्या करेगा? सिस्टम से, मतलब हम लोग के द्वारा या एटमॉस्फेयर से हीट को क्या करेगा? लेगा। और जब ये क्या होगा? लेगा तो पिघलेगा। तो मेल्ट में याद रखिएगा, मेल्ट में या मेल्ट मतलब पिघलने में या वेपर बनने में, याद रखिएगा ये सिस्टम से क्या कर रहा है? हीट को ले रहा है। और जब यह लिक्विड होगा, क्या होगा? लिक्विड, और लिक्विड से क्या बनेगा? या मतलब सॉलिड बनेगा, या गैस से या लिक्विड बनेगा। तो इस केस में क्या करेगा? ये हीट को क्या करेगा? सिस्टम को देगा। हीट को क्या करेगा? देगा। किसको? सिस्टम को। ठीक है, अब इसको ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है निकाय मतलब सिस्टम, निकाय में उष्मा का मिलन होता है, मतलब हीट इज एडेड टू द सिस्टम। तो देखिए मेल्टिंग हो रहा है, आइस मेल्ट कर रहा है, तो मेल्ट कर रहा है तो सिस्टम ना इसको हीट दे रहा है, तभी तो मेल्ट करेगा। तो पहला बात क्या हो गया? गलत हो गया। पहला बात कह रहा है हीट इज एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट मिल रहा है, नहीं, गलत बात है। अगला है हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट को लिया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, सही बात है। दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा हीट इज नाइदर एडेड नॉट रिमूव, गलत बात है। हीट इज फर्स्ट एडेड एंड देन रिमूव, ये भी बात क्या है? गलत है। तो याद रखिएगा, कोई चीज़ पिघलेगा या कोई चीज़ वेपर बनेगा तो सिस्टम से हीट लेगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन गया। और कोई चीज़ फ्रीज कर रहा है, जम रहा है, या गैस कोई लिक्विड बन रहा है, तो उस केस में वह क्या करेगा? वो सब्सटेंस क्या करेगा? वो वस्तु क्या करेगा? सिस्टम को हीट देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और बाकी सब जो है गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भाई? स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? टेम्पोररी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी। ठीक है, समझे? जैसे ही करंट को हटाएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए मिलान वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, एक दो को भी याद होगा तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्केव मिरर जो होता है इसको हम लोग टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ए ऑप्शन से ही आप यहाँ पे बता सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4। तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर भी आप कंटेस्ट होने के लिए इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, तो अगला हो जाएगा कॉन्केव लेंस का जो होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नियर साइटनेस मतलब जब नियर साइटनेस मतलब दूर की खराब हो जाता है, दूर का चीज़ नहीं दिखता है, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव लेंस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी का 3 हो जाएगा। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है यूज फॉर नियर रेयर व्यू इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में गाड़ी में जो साइड का मिरर होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और माइक्रोस्कोप में तो कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द लाइन डिपेक्टिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, dt ग्राफ है और dt ग्राफ में बोल रहा है जो ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगा इस केस में क्या होगा? आपका जो बॉडी जो होगा कैसा होगा? रेस्ट में होगा। बॉडी कैसा होगा? रेस्ट में होगा। तो बॉडी जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन तो होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तो होगा ही नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी नहीं होगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का आप जानते हैं ऐसे ग्राफ होता है, और बॉडी रेस्ट में होगा तो ऐसे ग्राफ होगा, किसमें? dt ग्राफ में। ठीक है, तो 12 का चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। और जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद साइंस पे जितना भी थ्योरी होगा उस सारे थ्योरी को हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में करा देंगे, जिसमें आपका कम समय में मतलब जितना भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया सारे कॉन्सेप्ट को करा देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं डिटेल में 6, 7, 8 के
सारे चैप्टर्स को कवर करना एनसीईआरटी का, तो उसके लिए भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए। और 6 और 7 और 8 का वीडियोस बनाया गया है, वहाँ से आप उसको देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखिए अमावस की रात चांद जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, एकदम सही बात है। यहाँ पे हो गया पृथ्वी और यहाँ पे हो गया आपका सूर्य, इसके बीच में होता है कौन, चांद, मून जो होता है इसके बीच में होता है। कब, अमावस की रात में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं, न्यू मून, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है पूर्णिमा की रात, मतलब फुल मून जो होता है उसको बोलेंगे पूर्णिमा, और जो नया मून जब आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमावस की रात, ठीक है। मतलब उस समय क्या होता है, पूरा काला रात होता है। पूर्णिमा में पूरा क्या होता है, फुल मून होता है, पूरा चमकता है। तो पृथ्वी जो होता है सूर्य और चांद के बीच में होता है, मतलब अर्थ जो होता है सन, ठीक है, और किसके बीच में होता है, मून के बीच में होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, सत्य हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तट पर खड़े किसी व्यक्ति को किसी झील में मछली बड़ी और ऊंची उठी प्रतीत होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई आदमी है और यहाँ पे पानी है, ठीक है। पानी में मछली को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेयर मीडियम, और यहाँ पे क्या होगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। पानी है, लिक्विड है तो डेंसर हो जाएगा, और यहाँ पे हवा है तो क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है तो मछली यहाँ पे क्या होगा, उठा हुआ मछली यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको मछली दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा और आगे हुआ और आगे दिखेगा, ठीक है। अब कह रहा है जल में मछली से व्यक्ति की ओर आती हुई, अब यहाँ से जो रे आएगा, तो देखिए यहाँ से जो आएगा तो नॉर्मल तो सीधा हो गया, तो नॉर्मल से क्या होगा, हट जाएगा। नॉर्मल से क्या होगा, हट जाएगा, आपको ऐसे दिखेगा। नॉर्मल से क्या होगा, हट जाएगा। तो ये जो आपको जो किरण आएगा नॉर्मल से हट जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा सिंपल है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। डेंसर से जब रेयर जाएगा तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दबाव होगा नहीं। और रेयर से जब डेंसर जाएगा तो वो नॉर्मल के तरफ आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा डेंसर में दब जाएगा, मतलब नॉर्मल के करीब आ जाएगा, और रेयर में हट जाएगा, मतलब नॉर्मल से दूर चला जाएगा किरण, ठीक है। तो पानी से जब आदमी की तरफ वो किरण आएगा तो पानी क्या है, डेंसर है, और बाहर क्या है, रेयर है, तो वहाँ से आएगा तो वो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भाग जाएगा। तो अगला ऑप्शन वही दिया है, जल में मछली से व्यक्ति की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें अविलंब, मतलब जो नॉर्मल होता है उसे दूर मुड़ जाती हैं, तो सही बात है। तो पहला जो स्टेटमेंट है सही है, और दूसरा भी सही है, और दूसरा उसका रीजन भी है, ठीक है। इसीलिए इसी के कारण ये मुड़ जा रहा है, इसी के कारण मछली जो है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए लाइट से बहुत सारा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसीलिए लाइट चैप्टर पर थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। एक मछली वाला ध्यान रखना, उसके बाद लेंस वाला और मिरर वाला ध्यान रखना, इसी पे तो बार बार क्वेश्चन पूछता है। अगला है पैराशूट का आकार जो होता है इस प्रकार का है कि वो वायु के कारण घर्षण का अनुभव करता है। देखिए पैराशूट कुछ ऐसे करके बनता है और इसमें रस्सी होता है। अब इसका ये जो विशेष आकार है इसलिए बनाया जाता है ताकि हवा के साथ इसका जो घर्षण हो, हवा इसे है, ये नीचे आने वाला है, ठीक है। तो हवा के साथ अधिक से अधिक घर्षण हो, ठीक है। नहीं तो अगर अधिक घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत स्पीड के साथ गिरेगा, जब भी स्पीड के साथ नीचे गिरेगा तो दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए क्या हो, हवा के साथ इसका जो घर्षण हो अधिक से अधिक हो, इसी प्रकार का इसका जो आकार बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सोना गलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला ए क्षेत्र पर फूंक मारता है, इस क्षेत्र का रंग बी है और यह सी दहन क्षेत्र है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं, ठीक है, कैंडल जला रहे हैं, तो उसका 3 क्षेत्र होता है, ठीक है। एक क्षेत्र, दूसरा होता है, एक तीसरा होता है। ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है भाई, ये जो क्षेत्र होता है नीला होता है, और बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, पीला होता है, और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है जो अंदर वाला वो क्या होता है, काला होता है, ठीक है। और यह जो होता है ये बाहर वाला हो गया, ये मध्यम वाला बीच वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया, अंदर वाला हो गया। नीला वाला जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से इसमें दहन होता है, पूरा जलता है। इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से दहन होता है। और नीचे वाला जो होता है उसमें कॉम्बसन जो होता है नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब ठीक है, अपूर्ण, क्या बोलेंगे, अपूर्ण, पूरा कॉम्बसन नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो सोनार अब फूंक मारेगा, तो याद रहेगा आपको एनसीईआरटी में दिया है, बार बार बोलते हैं, वो फूंक मारेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा हीट मिलेगा, और इस तरह वो सोना को गलाने में वो क्या होगा, सक्षम होगा, उसको ज़्यादा गर्मी मिलेगा, ठीक है। तो यह जो है क्षेत्र, यह कैसा क्षेत्र है भाई, 72 क्षेत्र है, एकदम क्लियर हो गया। पहले ऑप्शन से आप बता सकते हैं, नीला होता है, और यहाँ पे जो दहन होता है क्या होता है, संपूर्ण होता है। तो ए हो गया 72 क्षेत्र, बी हो गया कलर इसका नीला होता है, और सी हो गया ये जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ पे कम्बसन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट कम्बसन हो रहा है, पूर्ण कम्बसन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बार बार क्वेश्चन देता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है धातु Y को धातु X उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। मेटल X जो है डिस्प्लेस कर देता है मेटल Y को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। मतलब X जो होगा Y से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो X क्या हो गया, X जो है Y से डिस्प्लेस कर दे रहा है तो X क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन वह जो है Z को हटा नहीं पाता उसके सॉल्यूशन से, Z को नहीं हटा पाता है, मतलब Z से क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। तो X से ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, Z, क्योंकि Z को नहीं हटा पाता है। फिर बोल रहा है मेटल Y डिस्प्लेसेस W, Y जो है W को हटा देता है, मतलब Y जो होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, W से। अब कह रहा है इसमें ऑर्डर आपको बताना है रिएक्टिविटी का, ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है उसको आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, Z, उसके बाद X, उसके बाद Y, उसके बाद W। तो देखिए एक ही ऑप्शन से आपका आ जाएगा Z से, Z उसके बाद X, उसके बाद Y, उसके बाद W। तो देखिए इस तरह बार बार क्वेश्चन इस पर पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छा से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिल्क इज रिच इन मेनी विटामिन एंड मिनरल। देखिए विटामिन मतलब जो मिल्क होता है उसमें सारा चीज़ होता है, लेकिन उसमें कमी होता है, याद रखिएगा आयरन का, किसका, आयरन का, और विटामिन सी का। आयरन हो गया आपका मिनरल, खनिज। तो क्वेश्चन पूछेगा किस मिनरल का कमी होता है, तो आयरन का। किस विटामिन का कमी होता है, तो विटामिन सी का। बाकी सारा चीज़ उसमें होता है, ठीक है। तो जो मिल्क होता है कंप्लीट फूड होता है, लेकिन उसमें भी दो चीज़ का कमी होता है, एक मिनरल का जो आयरन होता है और एक विटामिन का, विटामिन सी का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है, तो सेल में, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या करता है, सेल के फंक्शन को करता है, अलग अलग फंक्शन को करता है, ठीक है। तो कौन कौन होगा, तो देखिए आपको याद रखना है, एक हो तो प्लास्टिड, याद रखिए प्लास्टिड, और एक याद रखिए सेल वाल। जैसे ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लांट का। किसका हो जाएगा, प्लांट का। यहाँ पे चुनना है एनिमल का। तो देखिए यहाँ पे सेल वाला हो गया, सेल वाला हो गया तो ये होगा ही नहीं, प्लांट का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे प्लास्टिड आ गया तो ये सभी में प्लास्टिड आ गया तो प्लास्टिड होगा, ये एनिमल का तो होगा नहीं, सिर्फ एनिमल का होना चाहिए, ठीक है। अगला में देखिए सेल वाला आ गया तो ये भी नहीं होगा। अगला में देखिए सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। तो देखिए सभी के सभी क्या है, एनिमल में होता है। लेकिन सेल वाला, ये वाला अगर चुनिएगा तो सेल वाला आ जाएगा, सेल वाला तो होता नहीं है। ये वाला चुनिएगा तो प्लास्टिड आ जाएगा, प्लास्टिड एनिमल में नहीं होता। ये वाला चुनिएगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, सेल वाला आ जाएगा। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है हार्मोन फ्रॉम ए से हार्मोन निकलता है और वो स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जगाता है, उठाता है किसको, बी को, ठीक है। और बी जो होता है रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, सी रिलीज करता है फीमेल में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्मोन जो है वो है आपका पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ये माइंड में होता है, कहाँ पे होता है, माइंड में। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है। बहुत सारा फंक्शन ये करता है, और यह जो होता है ये स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है किसको, ओवरी को, और ओवरी से प्रोड्यूस होता है क्या, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल हार्मोन हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे पीयूष ग्रंथि, अंडाशय और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है वो किसको जगाता है, अंडाशय को एक्टिव करता है, और अंडाशय से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, जो सीटेट के पेपर 23 जनवरी को जो हुआ था उसके पेपर 2 का क्वेश्चन है ये सब। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कर लीजिए, तो यकीन मानिए आपका पेपर एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।